गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है मेरे पूर्ण गुरु महाशिव। आज इतना बड़ा शुक्राना करने का मन कर रहा है, मन करता है कि ये बोलूं वो बोलूं, लेकिन महाराज की कृपा और उसकी बेअंत आशीर्वाद के सामने कुछ होता ही नहीं कि मैं क्या तो बोल पाऊं और क्या ना बोल पाऊं। पर शुक्राना गुरु जी, आज महाराज एक बहुत ही प्यारा एक सत्संग याद दिला रहे हैं कि जब कभी कुछ होता है ना, तो उसमें उनकी मर्जी समझकर हमें वो सब कुछ धीरे धीरे समझ जाना चाहिए जो गुरु महाराज हमसे बताना चाहते हैं। एक सत्संग याद दिला रहे हैं गुरु महाराज। हमारे रिलेशन में ही कोई चले गए थे, तो उनके लिए ही हम उनके घर पर जा रहे थे। बहुत अच्छी तरह से याद है, बारिश का मौसम था, कोरोना का टाइम था, शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी ऐसे दुख के समय में निकले थे। तो गाड़ी में मेरे ख्याल से गुरु महाराज ने जो उस समय जो हमें समझ थी कि भाई 3 लोग तो अलाउड होते ही हैं, क्योंकि गाड़ी में तो 2 आगे और 2 पीछे बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ था। लेकिन हम 3 थे। फिर भी गए हम 3 ही थे, क्योंकि पीछे एक बैठ सकता है यही सोचकर चले थे। तो जैसे हम जा रहे थे ना संगत जी, अच्छी तरह से याद है कि गाड़ी पे हम घर से निकले हैं और गाड़ी के ऊपर ही पहले ही एक मिरर के पास, जहाँ बारिश पानी हटाने के लिए जो वाइपर्स लगे होते हैं, वहां पर एक लिजर्ड थी और वो हटाई, जो कि हट नहीं रही थी, जा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी बाहर की तरफ थी। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे नहीं अपने आप हट जाएगी। तो चल दिए। रास्ते में एक जगह जब वो बार बार परेशान कर रही थी, तो गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रोकी और उसको एक कपड़े से हस्बैंड ने हटा के दूर कर दिया। और जैसे ही वो दूर करा, तो करते ही जैसे वो नीचे फर्श पे गिरी ना, विद इन 1 सेकेंड भी नहीं, कि जैसे कि कोई बर्ड इंतजार कर रही थी कि ये यहाँ रुकेंगे, ये यहाँ गिरेगी, और वो आई, वो उसको लिजर्ड को लेकर चली गई। तो इतनी हैरानी हुई। और उस समय गुरु महाराज ऐसे ऐसे सत्संग सुनवा रहे थे, समझा रहे थे कि रियलिटी है क्या, कौन से कष्ट होते हैं, कैसे लेके चले जाते हैं और किस तरीके से लिए जाते हैं, हम नहीं समझ सकते महाराज का आशीर्वाद। और सच में महाराज का बहुत बेअंत शुक्राना है कि उस दिन कोई कष्ट था जो गुरु महाराज ने हटवाया, क्योंकि हम नहीं जानते, बहुत कुछ चल रहा होता है और क्या है कैसे मुकेगा वो गुरु महाराज की मर्जी से ही होता है। उनका बार बार यही एक जवाब होता है कि मैं सब जानता हूं, क्योंकि जो चीज जैसे मुकनी है वो मेरी मर्जी से होगी, तुम्हारी सोच से नहीं होगी। और उससे भी बेहतरीन देखिए कि जब हम वहां से होकर वापस आ रहे थे, तो कभी किसी ने नहीं रोका, लेकिन उस समय जो 4 रास्ते थे वहीं पर रोक दिए। गाड़ी रोकी, पुलिस खड़ी थी, वो चेकआउट कर रही थी, चेकिंग किया, लेकिन उन्होंने फिर भी फाइन लगाया कि नहीं, आप 3 लोग क्यों बैठे हो, 2 ही अलाउड है। और हमें पता ही नहीं। तो जो भी है, उन्होंने जो कुछ भी किया, फाइन वगैरह, तो उन्होंने एक बात मेरे हस्बैंड से कही कि आप लोगों के ऊपर तो 2 फाइन पहले ही लगे हुए हैं, अब ये फाइन तो शुक्र करो इतने में छोड़ रहा हूं। तो शुक्राना गुरु जी का।
नहीं समझ में आया, वो बात नहीं समझ में आई, क्योंकि वो अचानक से कहीं से प्रकट हुए थे। सरदार जी थे, बहुत लंबे थे। और उस टाइम मेरे मन में जो विचार थे, जब वो पुलिस खड़े हुए देखा तो काफी डिस्टेंस था, कोई 5 मिनट का। मैं मन में ही सोच रही थी, मैंने बोला नहीं। मैं कहा, गुरुजी महाराज, यहाँ से तो बस निकल ही जाएं तो अच्छा है। और पता नहीं सडनली कहाँ से एक लंबे से सरदार जी आ गए, और मेरे मन में हुआ ये तो यहाँ नहीं थे, ये कहाँ से आ गए। और सच में वो जो भी फाइन था वो किसी कारण था, और वो फाइन गुरु महाराज ने लिया तो किसी कष्ट को हटाते हुए मुकाने के लिए लिया, ये तो समझ में आ गया था। पर जो भी है उसकी करनी हम नहीं समझ सकते। और उस दिन घर पर आए, पता नहीं कितना बड़ा संकट हटाया। तो शुक्राना है गुरु जी का, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो मैं अपने सत्संग में शेयर करती आ रही हूँ। तो गुरु महाराज जब हमें कहते हैं ना कि जो काम सच में हम लोग इस मन के आगे कई बार हार जाते हैं, हमारी इच्छाएं ही इतनी जागृत हो जाती हैं, नहीं याद रहता। और सच में लेकिन जहां हमें जाना होगा, अगर गुरु महाराज की मर्जी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है, क्योंकि गुरु जी जब किसी चीज के लिए मना करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। 3-4 साल ये बात मैंने काफी बार की, लेकिन ये इसी के बाद का इंसिडेंट है कि एक बार ये मेरे लिए अमेजिंग, मतलब बिल्कुल डिफरेंट, बहुत अजीब सी बात थी कि एक गाड़ी आपकी खड़ी है और मेरे हस्बैंड उसको साफ सुफ करके तैयार करके आए हैं कि चलो आज डिनर कहीं बाहर करेंगे। और उस समय पता नहीं कैसा समय था कि मन से बस गुरु महाराज का ही नाम रहता था, और डर सा रहता था मेरे अंदर। और मैं एक बस वही गुरु जी को याद करती रहती थी, उनका नाम लेती रहती थी। तो कोई तो कारण था जो ये सब हुआ। और उस दिन हम सारे बैठ गए, रेडी हो गए, तो गाड़ी ना चले। तो ये कहने लगे ये क्या हुआ, और हम सारे बैठे तो गाड़ी एकदम से ऐसा हुआ जैसे जो चारों टायर थे वही पंक्चर हो गए। और सच में हम सारे उतरे, देखा तो गाड़ी पंक्चर। और मेरे हस्बैंड कह रहे अभी तो मैं जस्ट देख कर गया हूं, बिल्कुल सही थी, ये हुआ क्या। और हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। मैं समझ गई इशारा, गुरु महाराज नहीं चाहते कि हम जाएं, कुछ भी कारण है, कुछ भी हुआ है, लेकिन उनकी मर्जी से हुआ है। और एक सेकंड नहीं लगाया और हम गाड़ी से निकल के, मैं तो सीधा ऊपर, मैंने कहा जो मंगाना है घर पे मंगाओ, हम तो यहीं बैठ के खाएंगे, मैं नहीं जा रही बाहर। अब मैं आ गई तो बच्चे भी पीछे पीछे मेरे आ गए, और फिर ये भी आ गए कि अब क्या किया जाए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी होता है उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। और अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आपसे जरूरी कोई काम जीवन में नहीं हो सकता, ये याद रखना। आपसे कीमती कुछ नहीं हो सकता। और जो भी हमारे लिए किया जाता है बहुत ही हमारे लिए सोच समझकर, बेहतरीन, बहुत अच्छा समय देने के लिए किया जाता है। तो जो भी समय है, औखा वक्त है, सब्र करो और शांत रहो और उस परमात्मा का नाम जपते रहो। इससे प्यारा कोई भी कुछ भी नहीं है। सच में मैं अपने उससे बताती हूँ कि कई बार मैं डरती हूँ, लेकिन धीरे धीरे डर महाराज ने ऐसे मन से निकालते जा रहे हैं कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे क्या डरना। सच में जब वो डिवाइन शक्ति, वो डिवाइन ऑरा हमारे साथ है, तो जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, उनकी रजा में रहना हमें आ जाना चाहिए और आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जो भी हो रहा है उस शक्ति की मर्जी से हो रहा है, उस गुरु महाराज की मर्जी से हो रहा है, इससे डिवाइन कुछ भी नहीं है। और यही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उन्होंने इतनी मतलब कीमती चीज हमें इतने प्यार से धीरे धीरे, चाहे हमारे जीवन के लेसन के थ्रू ही हो, जैसे भी समझाई, वो यही समझाई कि जो सरेंडर होता क्या है, यही तो है। जैसे वो रख रहे हैं वैसे रहना है, जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलना है, जो वो दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना है, अपनी नहीं चलानी है। तो शुक्राना है गुरु जी का, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना
हम लोग नहीं चल सकते। बट इतना तो है कि उनका आशीर्वाद है तो अपने मन से डर निकाल देना है। क्योंकि जैसे मैं पहले बहुत डरती थी, कुछ भी विजन आते हैं मैं डर के बैठ जाती थी, अरे ये क्या हुआ, ये गुरुजी ये क्या दिखा दिया। लेकिन धीरे धीरे जब गुरु महाराज ने अपने चरणों में लेकर अपने दर्शन देते हुए और इतने विजन्स दिखाए ना, तो वो धीरे धीरे अब जब सत्संग सुनने लगी, सत्संग सुना के उसमें मुझे वही सेम आंसर दे देना, ये बहुत प्यारा आशीर्वाद है। और मेरे सामने वही सत्संग आना जो मेरे लाइफ में अब आने वाले समय को सही कर रहा है। तो शुक्राना है गुरु जी का, इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। जब तुम हो तो किसी के करने का कोई डर नहीं, जिसको जो करना है करे। किसी की नज़र है जो सुनने में आता है कि काली नज़र है, ब्लैक मैजिक है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं या डालना चाह रहे हैं, तो ये सब उनकी इच्छाएं हैं, उनके कर्माज हैं जो उनको बहुत मल्टीपल होके मिलने वाले हैं। ये तो रियलिटी है कि गुरुजी ने इतना तो सिखा दिया, अच्छे विचार रखोगे तो सब कुछ अच्छा होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए अच्छा बुरा सब सोचने वाला तो परमात्मा बैठा है। तो जैसा भी होगा उस परमात्मा की मर्जी से होगा और उससे प्यारा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी होगा। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना, क्योंकि तुम्हारे जब दर्शन मिलते हैं, जैसे कुछ दिन से मेरे को मॉर्निंग में जो भी गुरुजी विजन्स दिखा रहे हैं, पहले मैं डरती थी लेकिन अब नहीं डरती, क्योंकि अब गुरु महाराज ने जो एक रास्ता दिखाते दिखाते एक बात समझाई है ना, कि जो कष्ट होते हैं ना मैं वैसे उतार देता हूँ। और सच में दुख तो होता है जब अपना कोई इतना क्लोज इंसान ये सब करते हुए दिखता है, तो बहुत दुख होता है, पर हम बोल नहीं सकते। जो भी महाराज की मर्जी, जैसे जो कुछ भी है सब उनकी लीला है, उनकी कृपा वही जाने। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो हमारे साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सब उसके कर्माज उस पे छोड़ दो। एक महाराज जो हमारा पूर्ण गुरु है, जो हमारा महाशिव है, वो हमारे जीवन का, हमारे परिवार का एक ऐसा कवच है, उसका नाम, उसका साथ, कि किसी चीज से नहीं डरना। हमें सिर्फ अपने परमात्मा का नाम लेते रहना है, चलते रहना है, जपते रहना है, जो उसकी मर्जी हो, जैसे हो वैसे रखे। उससे प्यारा और उससे अच्छा भाव जीवन में हो ही नहीं सकता। शुक्राना है गुरु जी का, बेअंत शुक्राना। बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाकर रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस यही एक है ना कि जय गुरु जी 3 शब्दों में हमारा संसार ऐसा बस जाता है कि इसके अलावा ना तो कोई था, ना है और ना ही कभी होगा। वो दिव्य शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी जो हमें ब्लेस कर रही है, उसका सिमरन करते करते सीधे सीधे हमें सिर्फ अपने कर्मास पे, अपने विचारों पर फोकस करके आगे चलना है। मुश्किलें आती हैं, परिस्थिति ऐसी होती है कि मन विचलित हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। धैर्य के साथ सब कुछ उन परमात्मा के चरणों में समर्पण करके आगे बढ़ना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।